केंद्र सरकार की एजेंसियां धाक डालती। तुम वोटों के लिए समाज को तोड़ रहे ना, सत्ता के लिए आप किसी को कुछ भी कर सकते हो। ये मोदी, शाह और बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को यहाँ घुसने मत दो। 50% वैकेंसीज खाली है और ये आके भाषण यहाँ करते हैं। ये चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। बाकी के चुनाव ऐसे नहीं होते थे, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी सरकार, मोदी जी और आरएसएस ये देश में संविधान बदलना चाहते हैं। गरीबों को जो हक मिल रहे हैं, वंचित लोगों को जो संविधान से फायदा हो रहा है, उसको निकालने के लिए वो लोग बदलने की जरूरत है समझकर वो कदम रख रहे। उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आना जरूरी है और 5 स्टेट में भी आना जरूरी है। 5 स्टेट में अगर आ गए तो फिर मोदी साहब आगे बोलेंगे नहीं। हमेशा ये बोलते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया और कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, और बार बार राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं। एक एक स्पीच में उन्होंने, एक एक भाषण में कांग्रेस का नाम कम से कम 50 बार लेते हैं। क्यों? उनको कांग्रेस से ही डर है, और कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ती है, और उन्होंने जिसके लिए लड़ते हैं, आदानी के लिए लड़ते हैं, अमीरों के लिए लड़ते हैं। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, और गरीबों को लड़ने वाले लोगों को सत्ता से दूर रखने के लिए वो सब कोशिश कर रहे हैं। आप सुना होगा, आपको भी मालूम है, जब चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर केंद्र सरकार की एजेंसियां धाक डालती है। सीबीआई को बुलाती है, ईडी को बुलाती है, इनकम टैक्स को बुलाती है। किनके ऊपर? सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेताओं पे, उनके घर पे ये सब धाक डालते हैं। मैं पूछता हूं, वही आप बीजेपी के लोगों के ऊपर नहीं कर रहे? बीजेपी में तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बीजेपी में तो बड़े बड़े व्यापारियां हैं, लेकिन वो सब छोड़ के आप कांग्रेस को एक सत्ता से दूर रखने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये होने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कभी डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। फिर से यहां पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन के आएंगे, हाईकमांड जो चाहेंगे वो आएंगे, और आकर जो हम वायदे आपको किए हैं वो वायदे पूरे हम निभाएंगे।
इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई भी हो हमारे तरफ से, कांग्रेस पार्टी जो वायदा करती है उसको हम निभाते हैं। और दूसरी चीज, आपको जो जो वायदे पिछले सरकार में किए थे, हमारे पार्टी ने की थी, वो सब वायदे हमने पूरे किए। और इस बार भी जो वायदे हम कर रहे हैं उसको हम आप तक पहुंचा के रखेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। वो कितना भी बोलने दो, मोदी जी तो हमेशा यही बोलते हैं, कांग्रेस ये रेवड़ी पार्टी है और कुछ बांटकर वोट लेती है। अरे भाई, हमको तो बार बार तुम यही कहते हो, तुम वोटों के लिए समाज को तोड़ रहे ना, समाज को डिवाइड कर रहे, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे और सत्ता के लिए आप किसी को कुछ भी कर सकते हो। इधर चुनाव चल रहे हैं, प्रचार हो रहा है, प्रचार खत्म हो रहा है, उस वक्त हर कार्यकर्ता कांग्रेस के उनके घर पे वो लोग धाड डालते हैं, अटैक करते हैं, ईडी का, इनकम टैक्स का। इसीलिए मैं एक जगह कहा, हमारे हैदराबाद में मैं कहा, हमारे प्रत्याशी दो है यहां। अगर एक चुनाव में एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक आदमी लड़ सकता है, तो हमारे पास दो कैंडिडेट ये लड़ रहे हैं अलग अलग हिस्से। लेकिन बीजेपी वाले हमारे एक कैंडिडेट के मुकाबले में उन्होंने 3-3 कैंडिडेट खड़ा किए। आप पूछेंगे कौन है? एक तो है ईडी वाला, वो एक कैंडिडेट, दूसरा है इनकम टैक्स वाला और तीसरा है हमारे सीबीआई वाला। ये लोग अब हमारे कैंडिडेट कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार हो, उनके दोस्त हो, उनके पार्टी के लोग हो, कोई भी अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के है तो रातों रात उनके घर के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं उनको कि क्या है भाई, ये क्या हो रहा है, बड़े नेताओं का ही ऐसा हो रहा तो हमारी क्या बात। तो लोग डरे और डर के कांग्रेस को वोट न दे, ये कोशिश उनकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग नहीं डरेंगे, ना डरने वाले हैं, ना आपकी बात सुनने वाले हैं। आपने तो गरीबों को खत्म कर दिया, आज अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। आप देखिए, बहुत से बच्चे, युग, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं, काम नहीं है हाथ को, लेकिन उसकी फिक्र मोदी जी को नहीं, अब आप बेचारे रमन सिंह को भी नहीं। उन्होंने तो परसों घर के बाहर निकले, ना कोविड पे निकले, ना आपके दुख दर्द में शामिल हो गए, ना किसी और फंक्शन में आए। वैसा ये इन्होंने कभी कभी आते हैं, आकर चुनाव के भाषण करते हैं, फिर मोदी के साथ वैसा ही चले जाते हैं। लेकिन यहां आपके पास हमारे एमएलए काम करते हैं, तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारे प्रोग्राम में हैं, और जो सहूलतें आप तक पहुंचाने की काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में त्योहार मनाना मुश्किल है। कौन सा त्योहार मनाना मुश्किल है? किसके लिए? ये भड़काने के लिए, लोगों के लिए। और वो एक ठेका लेके बैठे हैं,
मेरी पार्टी ये हिंदुओं की पार्टी, ऐसा उनके दिमाग में जानबूझकर वो बात कहते हैं। क्या हम क्या हिंदू नहीं है? मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। अरे खैर ये तो सरनेम है मेरा असली नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन बोले तो शिव का नाम होता है, उसको आधा जोड़ दिए अर्जुन भी होता है और मल्लिकार्जुन भी होता है। तो ये किसको तुम धोखा दे रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? बच्चों के दिमाग में अगर यही बात आप बार बार कहते रहेंगे तो देश में आप एक नफरत का एक वातावरण पैदा करेंगे। फिर मैं पूछता हूं, मोदी जी आप तो गुहे में बैठते जाके उधर तपस्या करते, एक 4500 किलोमीटर चलो ना, वहां से यहां तक आओ, लोगों को मिलो, गले लगा लो, बच्चों से मिलो, माताओं से मिलो। क्यों नहीं मिलते भाई? अगर उनको देखना भी है 1 मील दूर रहता उनका भाषण, अगर आते भी है तो पीछे आगे 100 गाड़ियां रहती, अगर उड़ते भी है तो 10-10 फ्लाइट उनके एकदम उड़ते हैं। और ये गरीब के लिए करने वाले काम क्यों भाई आपको इतने? क्योंकि आप अपना शान बताना चाहते हैं। और पहले तो यही कहते थे मैं गरीब का आदमी हूं, मैं बहुत गरीबी से आया हूं। पहले के प्रधानमंत्री बड़े बड़े घर के थे, सोने के चमचे से खाते थे, ऐसा वो हर जगह प्रचार कर रहे हैं। और दूसरों को सिखाते क्या है, गांधी फैमिली, कांग्रेस पार्टी हमेशा कुर्सी के लिए लड़ती है। और वो हमेशा और एक बात कहते हैं कि जो यहाँ पर मशहूर हमारे बच्चे खिलाड़ी हैं, अच्छे अच्छे कारीगर हैं, उनको अभी पहचाने नहीं। ये क्या होता है, गरीब लोगों को पहचानने में देर करते हैं। मैं किसी एक का नहीं बोल रहा हूं, ये आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े हुए कमजोर लोगों को उनके पास क्या है ताकत, ये जानने के लिए बहुत समय लेते हैं। इसलिए तो हम अब पीछे गिरे हैं। तो मैं आपसे यही विनती करा, आप डरो मत, आप काम करते जाओ, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, मेरे को सभी कुछ बैठे जगह ही मिलना, क्या मोदी 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 बोले तो कोई मोदी आके तुमको दे रहा है। लेकिन ये क्या बनाते हैं, एक कारखाना बड़ा कोई हर स्टेट में बनाए, ये दिखाइए मुझे। वो कुछ नहीं, क्योंकि वहां से गरीबों को काम मिलता है, रिजर्वेशन होता है। वहां पर आज देखिए 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है। कितने? 30 लाख। क्यों नहीं भरते वो? 2000, 4000, 5000 नौकरियां भरने के बाद वो सर्टिफिकेट बांटते ठहरते हैं भाषणों में। आप देखें ना, 1000, 2000 अपॉइंटमेंट्स देकर वो लोगों को बताते हैं मैं नौकरियां दे रहा हूं। अरे भाई 30 लाख वैकेंसीज है, नौकरियां खाली है, रेलवे में, पोस्ट में, हमारे स्कूल में, दूसरे जगह टीचर्स में, वहां इतने खाली है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर पूरे भर्ती हो गए, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, पढ़ के आगे आते हैं, इसीलिए जान दो, छोड़ो। 50% वैकेंसीज खाली है और ये आके भाषण यहां करते हैं।
अरे तुम्हारे भाषण लेके क्या करना, पेट भरने वाला है उससे? पेट तो उसी से भरेगा ना। अगर आपके पेट को अन्न है तो ही आप खुशी से रहेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आप खुशी से रहेंगे, आपके बच्चे के अंग के ऊपर, माताओं के अंग के ऊपर कपड़े रहेंगे तभी अच्छा दिखेगा, आपको सर पे एक छत है, घर है, तभी आपको अच्छा दिखेगा। ये करने के बजाय कुछ नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं की, उन्होंने किए, इन्होंने किए, ये बोलते फिरते हैं। और आज हमेशा ये एक ही नहीं, हर जगह यही बात करते हैं। और मैं उनको ज्यादा कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद ये बातें समझना चाहिए। और यहां पर तो देखो भाई, मैं आपको बोलूंगा, वो कहीं भी घुसने दो, ये मोदी, शाह और बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को यहां घुसने मत दो। या एक बार घुस गए तो हर जगह। इस देश में 5% लोग, 5% लोगों के पास 60% संपत्ति है। कितनी परसेंट? 60%। 5% लोग कौन होते हो? यही अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, वो डाल मियाँ, पाल मियाँ, वो मियाँ, ये मियाँ, सब मियाँओं के पास 60% इस देश की संपत्ति है। और गरीब 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है। सिर्फ 3%। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, वही लोग जो आंकड़े देते हैं पार्लियामेंट में, बाहर, वही मैं बोल रहा हूं। इसमें कोई बनावटी चीजें नहीं है। तो रमन सिंह को पूछो, ये गरीबी कब हटेगी हमारी? आप जो बड़े बड़े लोगों को, शर्माईदार को सपोर्ट कर रहे हो, गरीबों को सिर्फ भाषण देकर चले जा रहे हो, ये सब हम बनाए। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? एक एक करके बेच के खा रहे। अदानी को बेच रहे, एक एक, किसी और को बेच रहे। अरे हम कमाए, तुम खाते बैठे हो, बेचते खा रहे हो, तुम बेच ले रहे हो। और ऐसे देश का उद्धार होता है? उद्धार के देश की बात करते हो? बाप कमाया, बेटा घुमाया। ऐसा नेहरू जी ने कमाया, इंदिरा जी ने कमाया, और इसको कौन घुमा रहे, कौन इसको बर्बाद कर रहे? मोदी जी, शाह जी बैठ के बर्बाद कर रहे।